कल तक बीजेपी सांप्रदायिक थी। अब रिजवान साहब आपसे पूछना चाहूंगी, अवैध में धर्म होता है, उधर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एनकाउंटर में जाति आ गई है। मैं कह रही हूं कि इस देश का कानून क्या करेगा अगर हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना फिट कर दिया जाए, कभी धर्म का कभी जाति का। ये देश को कहीं ना कहीं डिवाइड करने की राजनीति नहीं है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो सही है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में सबसे ज्यादा नफरत बसी हुई है। लेकिन अभी शायद कोई रंगरेज बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, टीवी नहीं है सामने। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया नाविका कि मुसलमान किस पार्टी और किस देश से खुश हैं। भाजपा से भी नाराज हैं, कांग्रेस से भी नाराज हैं, सपा से भी नाराज हैं, सुना था बीच में दीदी से भी नाराज हो गए थे। तो पहले मुसलमान ये तय कर ले कि किस पार्टी से वो फाइनली खुश है और किस देश में खुश है। क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल बहुत पढ़ता रहता हूं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान किस देश में खुश है। ओवैसी से खुश है, हमारी पार्टी से खुश है। एक मिनट चुप रहो, मैं बोल रहा हूं, होल्ड करो। हाँ, अब बात आई एमआईएम की। चुप रहो, जहालत ना किया करो चैनलों पे आके, जहालत ना किया करो, ठीक। अब बात आई कि एआईएमआईएम से खुश है, तो बंगाल में जमानत जब्त हो जाती है, गुजरात में जमानत जब्त हो जाती है, दिल्ली के चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है, यूपी में सबकी जमानत जब्त हो जाती है। इसका मतलब नेशनल टीवी पर बैठ के आप ये बोल रहे हो कि आपसे मुसलमान बहुत खुश है और हर जगह आपकी जमानत जब्त हो जाती है। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूं। आज सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा। आज त्रिपाठी भाई ने यह बोला कि कांग्रेस फंस चुकी है। कांग्रेस तो बाद में फंसी है त्रिपाठी भाई, भाजपा भी फंस चुकी है इस मामले में। धूमल साहब 2007 से 2012 तक आपके मुख्यमंत्री थे। 2010 में इस मस्जिद का पहला वाद दाखिल हुआ था। उसके बाद वीरभद्र सिंह साहब 2012 से 2017 तक आए, जिसमें इस मस्जिद का विस्तार हुआ। उसके बाद जयराम ठाकुर आए 2017 से 2022 तक, जब डबल इंजन की सरकार थी, आप ही के गृह मंत्री थे। तो त्रिपाठी भाई, आज कांग्रेस को छोड़ो, आज आप फंसे हुए हो कि ये अवैध कब्जा भाजपा के पीरियड में 2010 में हुआ, विस्तार कांग्रेस में हुआ, 2017 तक 2022 तक वहां पर लोग आके बसे और आपके मुख्यमंत्री बैठकर शक्ल ताकते रहे। तो आज आप भी देश को जवाब दो कि भैया ये दोहरी राजनीति आज तो आपके लिए भी बचना मुश्किल है। क्या मुस्कुरा आप रहे हैं क्योंकि दो फांक तो कांग्रेस में हो गई, लेकिन आपका क्या रोल रहा? बुलडोजर यूपी में तो चल जाता है, यहां चलने से क्यों रुक गया? मुझे लगता है चलाना चाहिए था, नहीं चला। इसी वजह से शायद हिमाचल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अगर कहीं कुछ कमियां नहीं रही होती तो भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली होती। आज कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बनी होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। लेकिन हम हर कमियों को स्वीकार करेंगे, हम परिष्कार करेंगे, हम कमियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। वेरी गुड। तो फिर मैं तारिक खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं। तारिक खान साहब, कभी आप रेकमेंडेशन देते हैं कि जो टेरर अटैक में हो उनको बरी कर दिया जाए, उनके मुंह से, उनके सर से टेररिस्ट का टैग हटा दिया जाए, कोर्ट से बरी कर दिया जाए उनको? और आज अगर किसी चोर को, जिसने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा था हाल ही में और 6 FIR हैं उसके ऊपर, वहां आपको मजहब नहीं तो, और ये माफिया जो हैं इनके भी मजहब हुआ करते हैं, इनकी भी जातियां हुआ करती हैं, या चोर माफिया जो हैं उनकी कोई जाति नहीं होती और कानून काम करता है? मैम, प्रॉब्लम कहां हो जाती है जब हम तराजू को वन साइडेड रखते हैं। पता है मैम हुआ क्या? यूपी के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर 16 लोगों में से 2 लोगों का नाम ले सकते हैं। इजाजत है, अधिकार है। शपथ लिया कि बने बगैर भेदभाव द्वेष के इंसाफ करूंगा, और 2 लोगों का नाम लिया उन्होंने। 15-16 लोग थे। इत्तेफाक से क्या हुआ मैम, जो ये लूट हुई इसमें भी 15-16 लोग हैं, लेकिन कार्रवाई अपराधी में भी आप
जाति और धर्म ढूंढ रहे हैं योगी जी। इससे बुरा उस दिन आपका मुख्यमंत्री होना मुझे लगता है नल एंड वॉइड हो गया, जब आप अपनी ही शपथ के अगेंस्ट में चले गए, अपनी ही शपथ के। मैं सीधे से कह रहा हूं, आप अपनी ही शपथ के अगेंस्ट में जा रहे हैं, आप ले रहे हैं ना। अच्छा, हम कर दे तो हम गुनहगार और आप करें साहब तो जिंदाबाद, ये कैसा न्याय है मैम? और आपने कहा, अभी मस्जिद की बात हो रही थी कि वो 2010 से मामला चल रहा है और वो वक्फ की संपत्ति है। आप तो कहती है वक्फ जिसको कह दे वो मेरा मुकदमा ही नहीं चल सकता। कैसे चल रहा है 2000? वो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड है, कैसे चल रहा है मुकदमा मैम? ये सब क्या हो रहा है? उल्टा पुल्टा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वक्फ जो कह दे उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, कोई ले ही नहीं सकता। वहां जो कह दे वो उसी का है। सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, तस्वीरें दिखा देती हूँ कि ये मस्जिद कितनी बड़ी बने। और मैं अनुपम जी से कहूंगी वो तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो एक हिस्सा है जो 2 फ्लोर तक की इजाजत थी, 5 फ्लोर बन गया और भी एरिया घेर लिया गया। अब वो तो सरकारी जमीन है, वक्फ की जमीन नहीं है जहां घेरा गया है। वहां पर मंत्री ही बता रहे हैं कि जहां पर घेरा गया है और जो सरकारी जमीन है वहां का तो मुकदमा मेरे भाई चलेगा ही। अब आप ना समझ है तो मैं क्या करूं, आप ना समझ है मैं क्या करूं। लेकिन जाति और धर्म अगर कानून पर हावी होने लगे तो आशुतोष जी ये क्या कहलाता है? जो लोग संविधान को बचाने निकले थे, अगर वही जाति और धर्म से संविधान का सौदा करने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे? नविका जी, अभी मैं बड़े ध्यान से आप सब लोगों को सुन रहा था और मुझे आज बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर और थोड़ी सी निराशा भी हुई जब मैंने राकेश त्रिपाठी जी को सुना। राकेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिमाचल में बुलडोजर नहीं चला इसलिए चुनाव हार गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूपी में भी बुलडोजर नहीं चला सकते, तो क्या यूपी में भी वही स्थिति होने वाली है क्या? ठीक है, ना तो सरकार न्याय बुलडोजर से चलती है और ना ही किसी अवैध कब्जे से चलती है। अगर वो अवैध कब्जा अगर कांग्रेस पार्टी की जमाने में है तो उसको गिरना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। इसमें किसी तरीके का भेदभाव संभव ही नहीं है। और वैसे अवैध किसी भी जगह की हो, कोई भी जगह हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर सड़क पर अवैध तरीके से अगर मंदिर भी बना है तो उसको भी गिराना चाहिए। तो मस्जिद कैसे खड़ी रह सकती? पर अगर मस्जिद खड़ी है तो इसका मतलब साफ है उसके पीछे राजनीति है और उसको अगर कांग्रेस पार्टी की शाह मिली हुई है तो ये भी ठीक बात नहीं है। मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अवैध जगह पे मंदिर बना हो, चाहे अवैध जगह पे मस्जिद बना हो, चाहे अवैध जगह पे गुरुद्वारा बना हो, चाहे चर्च बना हो, अगर अवैध है, गलत जगह पे बना हुआ है तो उसको हटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बुलडोजर पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ हूं और यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर बात समझ में नहीं आती है तो यकीन मान लीजिए आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के साथ साथ कुछ कड़े फैसले भी हो सकते हैं। आशुतोष जी, आपने कुछ कहा और देखिए सब के हाथ ऊपर चले गए। पहले राकेश त्रिपाठी जी आपके पास जाती। एक तो कुछ लोग जानबूझ करके झूठ फैलाने का काम करते हैं।